श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान अध्याय का सार बताते हुए कहते हैं कि आपको सत्संग शास्त्रों के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। संशय ही हमको सब तरीके से नष्ट करने वाला होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, देह नहीं देही हो। तो सत्य तत्व एक है, परंतु विविध वर्णन होता है। विविध रूप से लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। असत्य का वर्णन तुम्हारी आस्था मिटाने के लिए ही होता है। जहां भी असत्य का वर्णन होता है वहां हमारी आस्था मिटाने के लिए ही होता है कि हम उसमें ना लगें। सत्य तत्व तुम हो, इसे समझने की यदि चेष्टा करें तो अवश्य समझ में आ जाएगा। इसकी ओर मुड़ें, देखें, ध्यान दें तो ये समझ में भी आ जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो भी जानने की इच्छा होती है वह आदमी समझ लेता है। जिज्ञासा, लगन व प्रेम हो तो समझ में आ ही जाएगा। असत से वैराग्य हो तभी समझ पाएंगे। विवेक बुद्धि होगी। सत असत का निर्णय कर लें। जब संसार से वैराग्य होगा और मन परमात्मा में लगेगा, मुमुक्षा जिज्ञासा होगी तो संशय भी नहीं रहेगा। इतना सा उधर की तरफ झुकाव होगा, ज्ञान विचार होगा, जिज्ञासा होगी तो फिर संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। यदि अपने को शरीर ही मान बैठे हैं तो संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञ, अश्रद्धा और संशयी धोबी के कुत्ते की तरह उभय भ्रष्ट हो जाता है। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहा जाता है। अतः निश्चयात्मक बुद्धि हो। जो संशय रहित आत्मवत है उसे कर्म नहीं बांध सकते। ऐसी ज्ञान निधि कैसे प्राप्त कर लें? जैसे अपना धन बार बार देख कर खुशी होती है, यह ज्ञान धन मिल जाए तो पूर्ण है, अपूर्व है। बार बार उसके कथन, मनन, विचार की इच्छा होती है। हर इंद्रिय से उसका रस लें। मन से मनन, बुद्धि से विचार करने पर अधिक से अधिक आनंदानुभूति होगी। संशय रहित बड़ा प्रसन्न होता है। जब संशय नहीं तो अंदर से प्रफुल्लता, प्रेम उत्पन्न स्वयं होता है। संदेह में अनेक परेशानी व चिंता है। जैसे राजा मनु थे तो सोच रहे थे, श्रवण समीप भयोषित केसा, और होय न विषय विराग, भुवन बसदभा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। तभी किसी ने चौथे पन में जाइए नृपकानन, हमें वन में तपस्या के लिए जाना चाहिए, तो पुत्र को राजगद्दी देकर बन जाऊं या ना जाऊं। तभी किसी ने कहा कि महाराज एक तरफ हो जाओ। तो उपदेश लग गया। किसी का भी तुरंत भी लग सकता है उपदेश और समय भी लग सकता है। तो पुत्र को राजगद्दी देकर गद्दी देकर वनगमन कर लिया। निश्चय होने पर ही निश्चिंतता आती है। संशय निवृत्ति पर परम सुख शांति प्राप्त होती है। आत्मवंतम न कर्माणि। हे धनंजय, जिसने अपने कर्म को परमात्मा से योग करके और समर्पण भाव से, निष्काम भाव से किया है, वह आत्मज्ञानी संसारी नहीं है। वह आत्मज्ञानी है, संसारी नहीं है। से कर्म कभी बांध नहीं सकते। न निबधनंती। परिवार, मकान, धन, व्यापार, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं पाता। वह इतना मुक्त होता है कि संत के पास कितना भी ऐसा आराम हो, जैसे संत के पास कितना भी ऐसा आराम हो, वो सब छोड़ सकते हैं। गृहस्थी या अन्य में इतनी ताकत नहीं होती। उनका इतना बड़ा समुदाय होता है संतों का, हर जगह जो विश्व में फैला है। शिष्य समुदाय इतना तगड़ा है कि घर के संबंधी छोड़ सकते हैं, गुरु शिष्य का नाता नहीं छूटता। तुम्हारे पास तो एक ही मकान व सीमित सामान है, उनके पास असंख्य हैं। अतः देखें कि हमारी वृत्ति संसारी तो नहीं हो गई है।
स्वामी जी कहते थे, हम भी परखें कि मन घर में बसा है या वैराग्य है। बिना धन जन समुदाय ऐश आराम के हम रह पाते हैं या नहीं, आत्म परीक्षण स्वतः करना है। मोह, क्रोध, राग, द्वेष सबके बंधन हैं। मुनि, मैनेजर, कोषाध्यक्ष की तरह कोई भी सेवक काम करता है पर बंधा नहीं है। हम संसार में रहें, सब वस्तुओं का उपभोग करें, परंतु त्याग हो, राग ना हो। त्याग से करें, जो भी हम करें वो त्याग पूर्वक करें, कि हमको छोड़ना पड़े तो हमको कोई दुख ना हो। दूसरे अध्याय में भी कहा है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तमाम श्रवों बुद्धिया एक तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहाससी। इस आत्म तत्व के उपदेश से कर्म के करने का तरीका सीख लो, तो कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। कर्म बांध नहीं पाते, हम बनते नहीं हैं, हम स्वयं बंध जाते हैं। जैसे नदी में कंबल पकड़ने के लालच से कूदे, नदी में लगा कि कंबल बह रहा है तो पकड़ने के लालच से कूदे, वो था रीछ, तो उसी ने हमको पकड़ लिया। तो पहले तुमने पकड़ा तभी उसने फंसाया। न पकड़ो न पकड़ाओगे, तुम्हें कर्म बंधन कभी बांध नहीं सकता। ज्ञान की तलवार से संशय काटो तो ज्ञान प्राप्त होकर आत्मवत हो जाओगे। योग में आतिष्ठ हो जाओ और उठो और भाव में रमण करो। योग में आतिष्ठ हो जाओ अपने को, उसी योग का ध्यान विचार चिंतन मनन रहे। फिर उसमें संसार से जहाँ बैठे हो वहां से उठो और भाव में रमण करो। संन्यास, ज्ञान, कर्म, संशय भ्रम निवारण करके आत्म स्थिति प्राप्त हो गई। सब कुछ हो गया, परंतु विकार निवारण व आनंदानुभूति के लिए सुनते रहें, बार बार सुने। ये ऐसा ज्ञान है कि इसको बार बार सुनना रहेगा, तभी इसको हमारी वृत्ति जम पाएगी। वृत्ति सदा बनी रहे और आनंद अनुभूति करते रहें। हम सच्चिदानंद हैं, यही अंतिम लक्ष्य व समापन है। श्लोक का 4 अध्याय का यही समापन होता है। गुरुदेव भगवान की जय।